दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग जल्द शुरू करने के कई फायदे हैं। निवेश के लिए ज्यादा समय मिलने से बड़ा फंड तैयार हो जाता है। आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके लिए उतना बड़ा फंड तैयार होगा। सवाल है कि रिटायरमेंट के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में से किसमें ज्यादा फायदा होगा। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग ईपीएफ के दायरे में आते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी का एक अहम हिस्सा हर महीने उनके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। उतना ही पैसा एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में हर महीने कंट्रीब्यूट करता है। ईपीएफ में जमा पैसे पर सालाना जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहता है, जो कि सरकार तय करती है। ईपीएफ में निवेश जो है पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है, यानी कि सुरक्षित माना जाता है। इसके रिटर्न पर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर नहीं पड़ता है। ईपीएफ का जो पैसा है सीधे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ईपीएफ में आप जितने ज्यादा साल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके लिए उतना बड़ा फंड तैयार होता है। अगर एम्प्लॉय करियर में ब्रेक लेता है या फिर ईपीएफ से पैसा निकाल लेता है, तो फिर रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार नहीं हो पाता है। अब आते हैं एनपीएस पर। एनपीएस अलग तरह से काम करता है। आपके कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा शेयरों में निवेश होता है, जिसमें कि डेट प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है। वहीं 15 से लेकर 25 साल में इक्विटी में सामान्य एलोकेशन से भी बड़ा फंड तैयार हो जाता है। जी हाँ, कम उम्र में एनपीएस में निवेश शुरू करने पर रिटायरमेंट तक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। एनपीएस सब्सक्राइबर को एक्टिव और साथ ही ऑटो एलोकेशन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने की सुविधा दी जाती है। फंड के परफॉर्म से संतुष्ट नहीं होने पर सब्सक्राइबर जो है अपना फंड मैनेजर को बदल सकता है। यहाँ ईपीएफ और एनपीएस में एक बड़ा फर्क दोस्तों ये है कि इसका जो रिटर्न है मार्केट से लिंक्ड होता है। कई बार मार्केट में गिरावट आने पर शॉर्ट टर्म में एनपीएस का जो रिटर्न है वो घट जाता है। अगर आपकी उम्र 20 प्लस या फिर 30 प्लस है तो एनपीएस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। निवेश की अवधि लंबी होने से उस पर जो मार्केट के उतार चढ़ाव का कम असर है वो भी नजर आता है। कंपाउंडिंग का भी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर उम्र जो है वो 40 प्लस है तो भी फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ईपीएफ से रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उम्र 50 साल या फिर इससे ज्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसे में ईपीएफ में निवेश ज्यादा सुरक्षित देता है, जबकि एनपीएस में इक्विटी में एलोकेशन कम हो जाता है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि यहाँ दोनों में निवेश से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर निवेश करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।